नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BS साइंस वाला में। आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि तीसरा सेट पेपर है। इसमें SSC GDA BDU का री एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप C और D की, और उत्तर प्रदेश UPSSC आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं होना है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट पेपर है। और जिस पेपर में हिंदी आती है उस सभी पेपरों के लिए ये सेट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको लगाते हैं बारी बारी से, आप लोग बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र और आपका स्नेहाकांक्षी। तो इसका आंसर क्या है? शुभाशीष। जब हम अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए पत्र लिखते हैं तो उसमें हम शुभाशीष लिखते हैं। अगला क्वेश्चन उन्हें देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। तो कितने कालों में? 4 खंडों में विभक्त किया। पहला जैसे कि आदिकाल और भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, कवि संबंध किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कविगण का, कवि समूह का, कवि लोक का या कवि दल का? तो किसका है? कविगण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? आ, ओ, ई, ए। कौन सा समवृत्त है? बताओ जल्दी से। ई। कौन सा है? समवृत्त है ई। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? देखो, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बताना है तो इसका आंसर क्या है? सन्यासी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन या अध्ययन या अध्ययन या अध्ययन। तो इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा है? अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद है? सावधान, साधनवधान, साधन आवधान, साधन अवधान। तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? साधन अवधान। अगला क्वेश्चन है क्या? बताओ, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर और दिग्धन अंबर। तो सही संधि विच्छेद है दिग्धन अंबर। ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, रातों रात शब्द में समास है? रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। रातों रात में क्या है? अवयवी भाव। कौन सा है? अवयवी भाव। जब रिपीटेड होते, एक शब्द 2 बार रिपीट हो वहाँ पर अवयवी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 700 दोहा। तो इसमें कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। कौन सा आएगा? द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि इसका पहला शब्द संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रग। प्रग में उपसर्ग है, प्रग में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रग में उपसर्ग है पर। कौन सा है? पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न में या प्रतिष्ठा में या अधिकार में या संस्कार में? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? देखो, तो इस किस में नहीं है? प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है, प्रतिष्ठा में प्र है, संस्कार में सम है, अधिकार में अधि, धनकार अधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखो, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, उपसर्ग लगते हैं आगे और प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो बैठक अक का बाद में कौन सा है प्रत्यय? अक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है बेधन बैठक अक बैठक ठक। तो इसका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है का। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय क्या है? का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा? जत्था या तपसी या थोड़ा या अग्नि। तो हमें क्या बताना है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें अग्न है। कौन सा है? अग्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखो, दांत, अधर, आँख, कान, इसमें तद्भव कौन सा नहीं है? तो तद्भव कौन सा नहीं है इसमें बताना है हमें? अधर। अधर तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा शब्द का तत्सम है। घोड़ा, देखो घोड़ा शब्द का तत्सम क्या है? घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व है या घट है या घोटक है या घटक है। तो घोड़ा शब्द का तत्सम है घोटक। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? सुर या निडर या गति या कमल। तो इसमें कौन सा तद्भव है? निडर। और इसका तत्सम होता है निर्भय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति वाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ईमानदार बालक है मोहन या बालक या परिश्रमी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें मोहन। अगला क्वेश्चन, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? देखो, तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जब हम माप तौल वाली चीज़ों को लेते हैं तो उसमें द्रव्यवाचक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक या क्रमबोधक या विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो इसमें जो काला है वो क्या है? विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन, सीमांत पकोड़े खा रहा है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो सीमांत पकोड़े खा रहा, क्रिया कैसी है? आकर्मक है या साकर्मक है या प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है? तो कौन सी है? साकर्मक। कैसी है क्रिया? साकर्मक। अगला क्वेश्चन, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अवयव। भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या है? अवयव। अव्यय, निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें से अव्यय कौन सा है? प्राचीन या मोटा या गरीब या और। कौन सा अव्यय है? और। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, विपिन, कानन, कांतार, सुरभोग। तो जो अरण्य वन का पर्यायवाची शब्द है, वन के दिए आपको बताना कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? सुरभोग नहीं है। कांतार है, विपिन है और कानन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक या एकदंत या धनद या लंबोदर।
देखो गणेश का पर्यायवाची विनायक है, एक दंत है, लंबोदर है, लेकिन धनत नहीं है। धनत किसका है? कुबेर का। अगला क्वेश्चन, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम है अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमी अमे मृत, अमी और अमे अमृत के हैं, लेकिन जो अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक या किरण या रंगीन या रंगहीन। तो तिमिर शब्द का विलोम है आलोक। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। बाकी के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ठीक है, कौन सा आएगा बताओ? जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। अल्प विराम आएगा या अर्ध विराम आएगा या पूर्ण विराम आएगा, योजक चिन्ह आएगा। तो देखो अल्प विराम या पूर्ण, इसके बीच कौन सा आएगा बताओ जल्दी से? अर्ध विराम आएगा। ठीक है, अर्ध विराम, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताओ जल्दी से? अभेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्र या अजय या जलचर या जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा होती है उसमें क्या होता है? जिज्ञासु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बुझाना। तो इसका सीधा मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात। पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इस तो डाल डाल का में पात में चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, या लाभ कम हानि ज़्यादा, मालिक से दुश्मनी। तो इसका क्या है बताओ? इसका सही क्या है? अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ। आचार्यों ने कहा अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताना। सरल वाक्य है या उपवाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन,
जो मिठाइयाँ पसंद हो, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो शुद्ध वाक्य है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताओ। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो इसमें कौन सा है, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म से, कर्म को करण से संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ने किसका कारक है, बताओ जल्दी से, कर्ता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। कौन सा है, अपादान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। कौन सा है, पत्र। अगला क्वेश्चन है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा, कौन सा होता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो कौन सा होता है, स्त्रीलिंग। जिनके अंत में हट आए वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्यों में प्रयुक्त काल बताइए। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, हो गई ना, पूरा काम हो गया, तो पूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा इसका आंसर, पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिमाणवाचक या गुणवाचक या व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक। तो कौन सा है, गुणवाचक। कौन सा है, गुणवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक। इसमें कौन शुद्ध वर्तनी है, बताओ जल्दी से। इसकी है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, 1000 ईसा से 21वीं, या कौन सा है मध्यकालीन, बताइए जल्दी से। या 1000 से 21वीं तक, या 1500 से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो कौन सा इसका आंसर सही है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी कहा। राम कुमार वर्मा ने, या धीरेन्द्र वर्मा ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किस विद्वान ने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, जल्दी बताओ, किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठांकन, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, जल्दी बताओ क्या है, एंडोर्समेंट। अगला क्वेश्चन, एजेंडा इज सेंट हेयर विद का हिंदी अनुवाद होगा।
कार्य सूची 7 भेजी जा रही है, तदनुसार सूचित करें। सूची नीचे रखिए या संकलन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? कार्य सूची 7 भेजी जा रही है। आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल BS साइंस वाला को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर